अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 4 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत का सबक ईमानदारी। आज हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, सबक है, वो है ईमानदारी। आज हम ईमानदारी के बारे में पढ़ेंगे कि ईमानदारी क्या है, ईमानदारी इंसान के अंदर कैसी होनी चाहिए और इंसान को ईमानदारी कैसे निभानी चाहिए, किस तरह हमें अपने ईमान को जगाना है, किस तरह हम अपने ईमान को ताज़ा रखें और ईमानदारी हर काम में करें। इंसान के अंदर ईमानदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान के बगैर इंसान कमज़ोर है। हमें कोई भी काम करने से पहले इस बात का ईमान होना चाहिए, कुछ भी काम करें, चाहे वो हम सही काम कर रहे हैं, चाहे वो हम गलत काम कर रहे हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें सही गलत की समझ दी है कि हमें क्या सही करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ की समझ दी है, लेकिन कुछ मामलात में हम इस तरह हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। कोई गलत काम अगर हम कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम ये काम कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो असल जो ईमानदारी है, असल जो ईमान है, ईमानदारी है, वो यही है कि हमें इस बात पर ईमान रखना है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो कोई देखे या कोई ना देखे, किसी को पता चले या ना पता चले, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। वो एक वक्त में ही पूरी दुनिया को देख सकते हैं, एक वक्त में ही वो पूरी दुनिया को चला सकते हैं, एक ही वक्त में वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो कोई भी इंसान इस चीज़ से ना गाफिल हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा। बज़ाहिर तो हमें आगे पीछे सामने हमें कोई नहीं देख रहा होता, ना हमारे घर वाले, ना कोई दोस्त यार, कोई बज़ाहिर जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बज़ाहिर तो हमें कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन जो ऊपर वाली ज़ात है वो हमें हर वक्त हर घड़ी देख रही होती है। तो हमें इस बात पर ईमान रखना है कोई भी काम करने से पहले कि ईमानदारी यही है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि हर चीज़ में हर जगह हमें अल्लाह ताला देख रहा है। इस ईमानदारी पे छोटा सा एक टॉपिक आपके चैप्टर में भी दिया गया है, आप ही की क्लास के मुतालिक दिया गया है, आपको समझाने के मुतालिक कि इंसान के साथ बच्चों को अपने अंदर ईमानदारी कैसे जगानी है, किस तरह वो अपने अंदर ये लाए कि ईमानदारी हमें किस तरह पूरी करनी चाहिए सबके साथ। तो स्कूल का एक जो बच्चा था वो अपनी क्लास से जब वो निकल रहा था लंच टाइम पे, तो एक आपके चैप्टर पे ये टॉपिक दिया गया है जो सिंपल सा है, क्लास के मुतालिक ही है कि जब वो बच्चा अहमद अपनी क्लास से लंच टाइम के लिए बाहर जा रहा था तो उसको टीचर का गिरा हुआ पर्स मिला था। तो उसने क्या सोचा, जब वो पर्स खोला तो उसमें पैसे थे, आज वो लंच के लिए पैसे भी लेके नहीं आया था। तो फिर उसने क्या किया, ये सोचा दिमाग में कि चलो मैं इन पैसों का लंच कर लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। वो लंच लेने के लिए कैंटीन की तरफ भी बढ़ा। उसने ये सोचा कोई नहीं देख रहा, किसी ने मुझे पर्स उठाते हुए भी नहीं देखा। तो उसने ये बात सोची कि चलो मैं कैंटीन से जाके चीज़ खा लेता हूँ, पर्स ऐसे ही आगे पीछे कहीं रख दूँगा। उसने ये सारी थिंकिंग अपने दिमाग में बनाई कि कोई मुझे नहीं देख रहा। उसके कदम भी कैंटीन की तरफ चल बसे थे, लेकिन वो कैंटीन की तरफ जब जा ही रहा था तो एकदम उसके जहन में आया कि नहीं, उसके जहन में क्या आया, नहीं, मुझे भले किसी ने नहीं देखा पर्स उठाते हुए, पैसे निकालते हुए, कोई मुझे नहीं देखेगा, मैं एक चीज़ खा रहा हूँ, किसके पैसों की खा रहा हूँ, कोई नहीं देखेगा। लेकिन उसके जहन में क्या आया कि मुझे अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ खा लूँगा, ये पैसे ले लूँगा तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दूँगा। तो उसने क्या किया, वो पर्स जाके अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके दे आया। ठीक है, अब उसकी ईमानदारी का ये अंजाम नतीजा क्या निकला, अच्छा नतीजा क्या निकला कि दूसरे दिन प्रिंसिपल ने असेंबली के टाइम उस बच्चे की तारीफ़ करी, क्योंकि उससे सच्चे दिल से अल्लाह को याद किया था। उसने ये सोचा था, थिंक उसकी ये थी कि नहीं, अल्लाह ताला तो मुझे देख रहा है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको क्या दी, इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी इस ईमानदारी पर
कि पूरे स्कूल के बच्चों के सामने प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ़ करी और कहा, पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि इस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई, टीचर का पर्स वापस दे दिया। तो दूसरों बच्चों को भी उन्होंने क्या सीख दी कि आप लोग भी इस बच्चे की तरह ईमानदारी को सर अंजाम दें, ईमानदारी को हमेशा अपने जहन में याद रखें। तो बेटा क्लास में जब आप लोग होते हैं तो क्लास में बहुत सी, ये तो एक टॉपिक था, क्लास में भी हमेशा एक बहुत सिचुएशन ऐसी आती है, हमारा जो जहन होता है ना, शैतानी जहन, वो हमारा डगमगाता है, हमारा दिल और दिमाग डगमगाता है कि मैं ये काम कर लेता हूँ, जबकि वो काम गलत है। जैसे क्लास में किसी की पेंसिल, पेन, कोई पैसे गिर जाते हैं, पॉकेट मनी किसी गिर जाती है, तो उस वक्त हमें शैतान भगलाता है कि ये कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, मैं बोल दूंगा कि मेरे पास भी ये चीज़ थी, सेम चीज़ थी, ये वो। तो बेटा वो जो चीज़ होती है ना, जो हम लेते हैं शैतान के बहकावे में आके, तो वो चीज़ हमारी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। लेकिन जो हमारा ईमान है ना, वो चेक किया जाता है, हमारा ईमान देखा जाता है। अल्लाह ताला हमारा ईमान देखता है। वो चीज़ तो हमें कल परसों भी मिल जाएगी, आज नहीं कल मिल जाएगी, और वो चीज़ अगर हम किसी की ले भी रहे तो वो ख़त्म भी हो जाएगी। सारी ज़िंदगी तो हमारे पास नहीं रहेगी ना। लेकिन जो वो ईमान है, वो गुनाह जो हम कर रहे हैं गलत काम का, वो हमारी सारी ज़िंदगी हमारे सर पे बैठ जाता है वो गुनाह। अल्लाह ताला हमारा ईमान देखता है कि इस बच्चे ने, इस बंदे ने क्या काम किया। तन्हाई में हमने गलत काम कर लिया ना, हमने देखा कि क्लास के सारे बच्चे यहाँ वहाँ लगे हुए हैं, हम ये चीज़ ले लेते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। तो बेटा इस चीज़ पे हमें ईमान रखना है कि वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती है, लेकिन जो हम गुनाह कर रहे हैं वो हमें सारी ज़िंदगी, क़यामत के दिन भी हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो बेटा जो अच्छे इंसान होते हैं ना, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, उनको ये चीज़ अंदर उनके होती है कि उनका ईमान जागता है, उनका ईमान बरकरार रहता है कि नहीं, ये सारी जो दुनिया चला रहे हैं वो हमें हर वक्त देख रही है। अल्लाह ताला को ईमानदारी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को अपने बंदों में ईमानदारी बहुत ज़्यादा पसंद है। ईमान का मतलब ही ये है कि इंसान हर काम में ईमान की रोशनी में करे, जो भी काम करे वो ये सोच के करे कि ये सही है, ये गलत है, मुझे इस चीज़ पे अल्लाह ताला को राज़ी करना है, इस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना किया है तो मैं इस चीज़ से दूर रहूँगा। हर मामले में ये ईमान रखे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। जब आदमी हर मामले में ईमानदारी को अपनाता है ना, तो वो किसी को धोखा भी नहीं देता, क्योंकि उसको ये ईमान होता है कि मैंने सही काम किया है, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं करा। वो सारे काम जब सही करता है ना, तो अल्लाह ताला भी उस इंसान को कभी धोखा नहीं देता, ना वो कभी किसी को धोखा देता है, ना उसको कभी कोई धोखा मिलता है। अल्लाह ताला उनको इन चीज़ों से बचाते हैं। तो ईमान वाला जो बंदा होता है ना, वो किसी को धोखा देता है, ना वो किसी को झूठ बोलता है, ना ही किसी के माल में खयानत करता है। ईमान की हकीकत ही यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के तमाम आमाल और ख्यालात को जानता है, कोई भी चीज़ उससे पोशीदा नहीं है। यकीन और एहसास बंदे को हर गलत काम से रोक देता है। अब हमें इस बात का यकीन है ना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो जब हमारे अंदर ये ईमान होगा ना, तो फिर हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, हमारे अंदर ये एहसास होगा। अब मिसाल के तौर पे छोटी सी एक मिसाल है कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम सब रोज़े रखते हैं, सो रहे होते हैं, देर से उठते हैं। रमज़ान में अगर हम छुप के कुछ खा पी लें तो कोई देख रहा होता है, सब सो रहे होते हैं। लेकिन छोटे से छोटा बच्चा भी अगर रमज़ान में रोज़ा रखता है तो उसका ये ईमान होता है कि नहीं, रोज़ा रखना है मतलब रोज़ा रखा है तो मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं कुछ पी नहीं सकता, अगर मैं खा लूँगा पी लूँगा तो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, कोई नहीं देखेगा लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। तो जो छोटे से छोटा बच्चा भी होता है जो रोज़ा रखता है तो उसे इस बात का ईमान होता है। तो ऐसा ही ईमान हमें सारी ज़िंदगी रखना है। इसी के मुतालिक एक आयत है कि ला ईमाना लिमन ला अमानत ला, ला ईमाना लिमन ला अमानत ला। तर्जमा है कि जो शख्स अमानत की हिफाजत नहीं करता उसका कोई ईमान नहीं। जो शख्स अमानत की हिफाजत नहीं करता उसका कोई ईमान नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा कि खयानत करता है वो अमानत में। जब जैसे उसको कोई अमानत रखवाई जाती है, कोई अमानत मतलब कि कुछ दिया जाता है कि ये मेरी चीज़ अमानत के तौर पे आप रख लीजिए, तो वो उसमें क्या करता है, खयानत। क्योंकि वो झूठा होता है ना, उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह ताला देख रहा है, या मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे को सज़ा मिलेगी। क्योंकि वो
इस बात पे ज़्यादा ईमान नहीं रखता है। तो वो क्या करता है कि कोई इसके पास अमानत रखवाता है तो उसमें भी खयानत कर देता है। वो इस बात से बेयकीन होता है कि उसका जो रब होता है ना, उसका जो रब है वो उसके हर आमाल से बाखबर है। वो कुछ भी कर रहा है उससे अल्लाह ताला वाकिफ़ है। लेकिन उसकी ये क्या थिंकिंग होती है कि मैं ये करूँगा, कुछ नहीं पता चलेगा, कोई नहीं देख रहा, तो वो इस बात को भूल जाता है कि अल्लाह ताला उसकी हर हरकत से बाखबर है। लिहाजा मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे, झूठ से बचे, गीबत से बचे, खयानत से बचे और बददियानती से बचे, वो हर गलत काम से बचे। तो हमें ये अहद करना है कि इंशाअल्लाह हम ईमानदारी से पेश आएंगे, ईमानदारी दिखाएंगे हर चीज़ में। वो जो चीज़ हमारी है, जो चीज़ हमारी नहीं है, उसमें हम ईमानदारी दिखाएंगे, झूठ से बचेंगे और ख़यानत से बचेंगे। कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हर गलत काम से बचने की कोशिश करेंगे। और हर चीज़ में हमारा ये ईमान होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हर चीज़ में हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं, इसकी हमें ये सज़ा मिलेगी, इसकी हमें ये सज़ा नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ में हमें क्या रखना है, ईमान रखना है। यही एक हमारी ईमानदारी है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।